गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सारा डाउट जो कंसेप्ट है वो सब और जो क्वेश्चंस के डाउट है वो सब हम लोग एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो पूरा देखना ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, जब भी कोई दो फिगर दिया हुआ हो, दो कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, कुछ भी दो हो, तो हम लोग पहले उसको मैच करके देखते हैं कि क्या वो सेम है कि नहीं है। तो सेम होने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, एक तो उसका शेप एंड उसका साइज। जैसे मैं बात कर लूं अपने हाथ की, ठीक है, तो ये दोनों हाथ है ना, मेरा हैंड हथेली, तो हथेली का शेप तो सेम ही होता है। शेप मतलब आकृति और साइज मतलब आकार, कितना बड़ा है छोटा है वो। तो मैंने देखा कि यार हाथ तो सेम ही है, मतलब शेप इसका सेम है। अब बात कर लेते हैं साइज की। तो साइज पता करने के लिए मैंने क्या किया कि इसके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है, 5 उंगली और ये हथेली, यहाँ भी 5 उंगली हथेली। तो मैंने कहा कि सबको हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो मैंने उस दोनों को एक दूसरे पे प्लेस किया ऐसे, ठीक है, और मैंने कहा कि देखो ये तो एक ही है। ठीक है, हाथ दो है लेकिन दिख रहा है एक, क्योंकि एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लिया। ये अगर ऐसा हो जाता है सिर्फ हाथ के साथ नहीं, किसी चीज के साथ, चाहे वो फिगर हो, एनीथिंग, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जैसे सपोज करो कि मेरे जैसा ही कोई आदमी यहां पे आ जाए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे साथ कोई आदमी हो ही नहीं सकता, लेकिन मान के चलो कि अगर मेरे साथ कोई आदमी यहां पे आ जाए, ओ कमाल हो गया यार, आ गया सेम। देखो कौन है यार, तू निकल जाओ, अभी पढ़ाने दो, ठीक है, बाद में देखता हूं तुमको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पता नहीं कौन कहां से आ गया, मुझे पता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल एंड ये यहां से कंसेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक फिगर्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में। ठीक है, जैसे पहला फिगर लाइन होता है। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछता है कि लाइन कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो पता करना पड़ेगा हम लोगों को। मान लेते हैं कि ये है लाइन L एंड ये है लाइन M। अब तुमको पता है कि लाइन शेप, मैंने क्या कहा था कि शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप मतलब क्या होता है, शेप मतलब होता है आकृति, ठीक है, और साइज का मतलब क्या होता है आकार। ठीक है, तो तुमने क्या देखा कि दोनों का शेप तो सेम लग रहा है, शेप, ठीक है, दोनों लाइन ही है। अब बात करूंगा साइज का, तो तुमको पता है कि लाइन का लेंथ फिक्स नहीं होता, मतलब उसका साइज फिक्स नहीं होता है। कोई लाइन इतना बड़ा है, उसको हम लोग दोनों साइड से प्रोड्यूस करके बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लाइन का शेप तो सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता है, इसलिए लाइन जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। फिर बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। यहाँ पे लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पे AB लिया है और यहाँ पे CD लिया है। ठीक है, ये तुम्हारे ऑप्शंस में ऐसे लेता हूं क्योंकि ये टाइम बच जाए, ठीक है, और उसी टाइम को हम लोग पढ़ने में यूज कर लें, वीडियो में कुछ और नई बातें हम लोग पढ़ लें। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये AB और CD लाइन सेगमेंट है। अब तुमको पता है कि लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है, ठीक है, उसको तुम बढ़ा घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एरो लगाइए बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ, मतलब यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते हो। तो अगर मैं यूं कह दूं कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू, ये मेजरमेंट का मतलब क्या, कि कितना सेंटीमीटर का कितना मीटर का है वो उसका मेजरमेंट हुआ। तो इसका मेजरमेंट अगर इसके मेजरमेंट के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों का शेप तो सेम लग रहा है, शेप तो सेम है, बस साइज की बात है। तो साइज हमने देख लिया मेजर करके, अगर मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ठीक है, देखो दो लाइन देना है इक्वल का, ठीक है, और यहां पे S को उल्टा करके ऐसे लिख देना है, दैट इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तुम चाहो तो अपने सर पे ऐसे चंदन लगा सकते हो इस टाइप का, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का साइन और ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल, ट्रायंगल से पहले एंगल जान लेते हैं, फिर जानेंगे ट्रायंगल, ताकि सब कुछ डाउट हमारा क्लियर रहेगा और मजे से पढ़ पाएंगे। एंगल की बात करेंगे तो एंगल में तुमको पता है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री में होता है। एंगल का साइड, एंगल का आर्म कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, कोई मतलब नहीं है, एंगल जितने डिग्री का है उतना ही रहने वाला है। जैसे सपोज करो कि ये एंगल भी 60 डिग्री का है और मैंने इस एंगल को मेजर किया तो ये भी 60 डिग्री का ही हुआ। ठीक है, मैं चाहूं तो इसके आर्म को मैं यहां तक बढ़ा भी सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो वही रहने वाला है, 60 का 60 ही, ये कितना ही बढ़ जाए ये कितना ही बढ़ जाए, मेन तो ये देखना है कि इसके बीच का गैप कितना है। तो अगर इस दोनों का मेजरमेंट सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब
कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो यहां तक सारे जो बेसिक डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल लिया है, दो ट्रायंगल, एक एबीसी एंड पी क्यू आर। तुमको पता है कि ट्रायंगल्स में कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल एंड 3 साइड, ऑलराइट। तो समझना यहां पे मैंने लिखा एंगल्स, यहां पे मैंने लिखा साइड, तो एंगल लिखते हैं। यहां पे एंगल है ए, यहां पे एंगल है बी एंड यहां पे एंगल है सी, ठीक है। एंड साइड्स की बात कर ले, यहां पे ए बी है साइड, फिर यहां पे साइड है बी सी और यहां पे साइड है ए सी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। फिर मैं बात करता हूं कि इसके कौन कौन से एंगल्स हैं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इसके एंगल है P, फिर इसका एंगल है Q और इसका एंगल है R, ठीक है। और इसके साइड्स कौन कौन से हैं। तो इसका एक साइड है PQ, बगल में है QR एंड एक है PR, ये इसके साइड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, मैंने बताया था कि जब भी सारे, एक तो शेप सेम होना चाहिए, शेप, ठीक है। तो दोनों का शेप तो भाई ट्रायंगुलर शेप ही है, तो अच्छी बात है, दोनों ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अब क्या चेक करना है कि इसका साइज क्या सब है, मतलब साइज मतलब एंगल्स का मेजरमेंट या साइड का मेजरमेंट। तो मैंने क्या देखा कि अगर इफ, ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं, लिख रहा हूं, इफ इसका ये एंगल एंड इसका ये एंगल, देखो मैंने यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखा है, समझना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है यहां पे, ठीक है। कि अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी हो गया। फिर मैं ये कहूं कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात हो रही है। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, सॉरी ए इक्वल टू पी होगा यहां पे। फिर एंगल बी इसका और क्यू इसका, इन दोनों ट्रायंगल्स के मैं एक एक एंगल को इक्वल कर रहा हूं, पहले ए को पी से, फिर बी से क्यू के इक्वल किया। फिर मैं यूं कहूं कि ये जो एंगल इसका सी है, ये इसके एंगल आर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, कहने का मतलब ये हुआ कि इसके तीनों एंगल्स, इसके तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, नॉट किसी का किसी से, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, मैंने ये कॉरेस्पॉन्डिंग कहा था, ठीक है। ये इक्वल हो जाए तो 3 एंगल इक्वल हो गया। अब बाकी पार्ट्स बचा हुआ है साइड का। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये ए बी और ये पी क्यू, एक एक साइड भी इक्वल हो जाए, तो यहां से कहने का मतलब ये कि ए बी इक्वल टू पी क्यू। फिर मैं कहूंगा कि इसका साइड बी सी एंड इसका साइड क्यू आर, ये भी इक्वल हो जाए, बी सी इक्वल टू क्यू आर। एंड फिर मैं कहूंगा कि इसका साइड ए सी और इसका साइड पी आर, ये भी इक्वल हो जाए। मैं यहां पे डॉट इसलिए लगा रहा हूं ताकि तुम ये पहचान सको कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कोई तुमसे पूछे कि ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, तुमको ये नहीं देखना कि ये इधर है तो ये भी इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उल्टा भी हो सकता है, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो इन जो मैंने ये डबल डॉट और ट्रिपल डॉट जो मैं दे रहा हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बीसी को क्यू आर के इक्वल किया, अब जो एसी है उसको मैं पी आर के इक्वल कर देता हूं, एसी इक्वल टू पी आर। अगर तीनों इसके एंगल्स इसके तीनों एंगल के इक्वल हो जाए और इसको इसके तीनों साइड्स इसके तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यही बात थी, मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये सारे पार्ट्स हम लोग इक्वल करेंगे, तीनों एंगल तीनों साइड, ठीक है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको समझना है। यहां पे ये बात तुम समझ चुके हो, इसको मिटा दूं मैं। तो हम लोग अब बात करते हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या सब होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि 6 का 6 पार्ट इक्वल नहीं करना है, कोई भी 3 पार्ट को इक्वल कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल भी हो जाएंगे। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम बचे, ठीक है। पहला है साइड साइड साइड, ठीक है। फिर साइड एंगल साइड एंगल एंड आर एच एस, ठीक है। समझना है इसको क्या सब है। तो पहला एक एक समझेंगे, 4 का 4 क्राइटेरिया समझ जाएंगे और सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, मतलब कहने का ये कि दो ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी और एक और ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स हैं।
इसके तीनों के तीन साइड, इसके साइड वो इसके तीनों के तीनों साइड से इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि इस ट्रायंगल को अगर मैं उठा के इस पे प्लेस कर दूं तो पूरा का पूरा वो कवर कर लेगा, ठीक है। क्या है मतलब समझो। तो यहां पे लेकिन क्या कॉरेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। जैसे अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो तुमको ए बी पी क्यू पे लाना पड़ेगा, मतलब ए बी को पी क्यू के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी को अगर क्यू आर के इक्वल करोगे तो नहीं हो पाएगा। समझो, अगर मैं यूं कह दूं कि ये जो ए बी है ना ये पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, अगर इस ट्रायंगल का साइड बी सी इसके क्यू आर के इक्वल हो जाए, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक है, ए सी इक्वल टू पी आर। अगर इतना ही है, अब एंगल का कोई टेंशन नहीं करना है। अगर सिर्फ ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड, देखो लिखते वक्त में कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे ए बी सी तो सही है लेकिन अब तुम पी क्यू आर लिखो कि क्यू पी आर लिखो, ये सोच समझ के, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि साइड ए बी पी क्यू की इक्वल है, तो यहां पे मैंने ए बी पहले लिखा तो मैं यहां पे ट्रायंगल ऐसे पी क्यू लिखूंगा। बात समझ रहे हो क्या कहा मैंने कि यहां पे मैंने यहां पे लिखा ए बी, तो ए बी कहां पे है, यहां पे ए बी है, सिंगल लाइन वाला, और कौन सा है, पी क्यू है, तो मैंने पी क्यू लिख दिया। फिर देखना है कि दूसरा क्या है, बीसी, दूसरा साइड क्या है, बीसी, यहां से बीसी, तो यहां से क्यू आर, चलो ठीक है, तो यहां से क्यू और यहां से आर लिखते हैं, ठीक है, और ये ट्रायंगल आ जाएगा देखते देखते। अब तुम मैच कर सकते हो, ठीक है, ए देखो बी यहां पे और यहां पे क्यू आर है, फिर यहां पे सी और यहां पे आर, तो यहां पे सी और यहां पे आर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लोग मैच कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ट्रायंगल दोनों अब क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो भाई तीन साइड को तो इक्वल कर लिया, अब तीन एंगल बचा हुआ है वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर ये एंगल की बात कर लें तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। फिर ये एंगल की बात कर लें बी, ये आर के इक्वल होगा, है कि नहीं, नहीं आर के इक्वल नहीं होगा, तुम यहां पे चेक कर सकते हो, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल एंड सी आर के इक्वल, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। अगर ट्रायंगल को सही से देखोगे तो बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा एंड सी इक्वल टू आर हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये सारे पार्ट सब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई तुमसे ऐसा कह दे कि यहां पे एंगल 30 डिग्री का है तो यहां पे एंगल क्या होगा, मैं कहूंगा कि यहां पे एंगल होगा 30 डिग्री का, ठीक है। और कोई तुमसे कह दे कि यहां पे एंगल 40 डिग्री का है तो यहां पे एंगल कितने डिग्री का, या 40 नहीं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 70 डिग्री, यहां पे 70, तो यहां पे क्या होगा, भाई कंफ्यूजन है यार, यहां पे 70 है तो यहां पे मैं कैसे कह दूं, मैं कहूंगा देखो भाई यहां पे 70 है ना तो ये भी 70 होगा, और जब ये 70 है तो ये पूछ रहा है तो 70 एंड 30 100, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और मैं कहूंगा कि ये भी 80 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत आसान बन जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने इक्वल किया ना इसको हम लोग बोलते हैं CPCT, ठीक है, मतलब बाई CPCT। तुमने देखा ना कि ये तो इक्वल था, साइड तो इक्वल था, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर मैंने इसको इक्वल क्यों कर दिया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में एंगल भी तो आता है, तो ये सारे एंगल क्या लिखा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। फुल फॉर्म तुम देख पा रहे हो यहां पे लिखा हुआ है। चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं, ये तो तुम समझ चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं, एक डाउट यहीं पे, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब मान के चलो कि एक ट्रायंगल यहां पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड एंड यहां पे दिया हुआ है ए बी सी, और तुमसे ये कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ए बी का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखिए। तो तुम यहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, तुमको लग रहा है कि यहां पे एक्स वाई तो यहां पे ए बी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमको देखना है यहां पे एक्स वाई तो यहां पे सी ए, गौर से देखना, यहां पे एक्स वाई, या तुमको उससे आसान होगा कि
तुम देखो सबसे पहले यहाँ पे x का जगह पे क्या है, c है, यहाँ पे x तो यहाँ पे c, तो देखो यहाँ पे x और यहाँ पे c, ये एंगल इसके इक्वल होगा। फिर y और यहाँ पे क्या है a, तो यहाँ पे मैं y में डबल कर दूंगा ताकि मुझे लगे कि ये दोनों सेम है और ये वाला, तो यहाँ से y यहाँ से a, मैं a को डबल कर देता हूँ। फिर z बच गया, ये ट्रिपल और यहाँ से ये ट्रिपल। तो देखो पहले मैंने एंगल को इक्वल कर लिया, अब साइड को इक्वल करना है तो आसान है। देखो अब साइड कैसे कैसे इक्वल करेंगे, तो यहां से एक्स वाई और यहां से सी ए, तो एक्स वाई और सी ए सिंगल लाइन खींच दिया। अब देखो वाई जेड और ए बी, तो वाई जेड यहाँ पे डबल लाइन और ए बी यहाँ पे डबल लाइन, ये जो बच गया अब ये ट्रिपल लाइन खींच देंगे और ये, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, मतलब सिर्फ ये देख के हम लोग पूरे ट्रायंगल को ड्रॉ करके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बता सकते हैं। ये फायदा है ट्रायंगल को सही से लिखने का, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, एसएएस मिटा देते हैं तुम्हारे एब्सेंस पे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग साइड एंगल साइड का कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, शॉर्ट में एसएएस लिखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है, और फिर एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल हो जाए, और फिर इसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल हो जाए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि इसका एक साइड इसका एक एंगल और इसका एक और साइड मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो साइड एंगल साइड, ऑलराइट। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैंने साइड ले लिया, यहां पे मैं वही एंगल ले रहा हूं और यहां पे साइड ले रहा हूं, और अब मैं कह रहा हूं यहां पे कह रहा हूं हियर, यहां पे ये जो साइड ए बी है ना, ये पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो AC है ये PR के इक्वल है, AC इक्वल टू PR। अगर इतना कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अब देखो यहां पे साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों साइड है तो एंगल कहां पे आना चाहिए, बीच में, यहां पे एंगल आना चाहिए। बात समझ रहे हो, तुम अगर यहां पे एंगल बना दोगे तो फिर वो इक्वल नहीं हो पाएगा। साइड फिर एंगल फिर साइड, और फिर वहां यहीं पे सेम कुछ वही, साइड एंगल साइड, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है किसी दो ट्रायंगल में तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू पी एंड ए सी इक्वल टू पी आर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या लिखे, तो ए बी यहां से पी क्यू और बच गया आर, तो आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या सब इक्वल किया है, मैंने सिर्फ 3 ही पार्ट इक्वल किया है, 3 पार्ट तो ही बाकी है। तो हम कह सकते हैं सो अभी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि अब तो एंगल बी भी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा इसके सारे पार्ट्स, अगर 3 ही पार्ट मैंने इक्वल कर लिया ना तो अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। फिर ये जो बी सी है ये क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ये बी सी इसके इक्वल, ठीक है। और यहां पे जो एंगल सी था ये आर के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्यों कहेंगे, बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऑलराइट, कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है तुमको, ये बात तो तुम समझ चुके हो, है ना। अभी अगर तुमसे ऐसा कह दिया जाए कि ये लाइन को डबल लाइन इधर कर दे, तुम पहले ये समझ चुके हो ना अच्छे से। चलो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे डबल लाइन हो, यहाँ पे सिंगल लाइन हो, तो फिर तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट फिर भी हो ही जाएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड सब कुछ सेम सेम आ रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव करेंगे लिखने में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एबीसी और पीक्यूआर था, यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, तो जहां पे ए बी में सिंगल लाइन था, लेकिन अब यहाँ पे पी आर में सिंगल लाइन है, ठीक है। अगर तुम ए बी को पी क्यू लिखोगे तो यहाँ पे तो सिंगल लाइन मैंने दिया था, लेकिन ए बी तो अभी पी क्यू के इक्वल आ रहा है। ये लाइन जो है ना यही डिनोट कर रहा है कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे पी आर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी आर और बच गया क्यू, तो ये लिखेंगे, ठीक है। अभी ए बी सी और पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये बात है, सब कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का खेल है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। चलो अब बच गया हमारा एंगल साइड एंगल एंड आरएचएस, ये सब क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बोलते बोलते बहुत थक जाता हूं मैं, लेकिन पढ़ाना है।
मिटा दे। चलो अब देखते हैं क्राइटेरिया नंबर 3, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये क्या है ये देखते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे यहां पे मैंने एबीसी और PQR ले लिया, ठीक है, तो देखो एंगल साइड एंगल कहने का मतलब यहां पे मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल मैंने कर दिया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो साइड है ये साइड इसके इक्वल है, और फिर यहां वाला जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है। अगर इतना है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिर्फ इतने में ही, ठीक है। कैसे समझना आप बात को, गौर से समझना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर यहां पे एंगल, इसका एंगल ये वाला और इसका एंगल ये वाला सेम हो, ठीक है, एंगल साइड एंगल, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साइड को यहां पे ले लो, दोनों एंगल के बीच वाले साइड को ही लेना है, ठीक है। अगर मैं एंगल और इसको साइड लूंगा तो फिर एंगल यहां पे लेना पड़ेगा। तो ये बात का ख्याल रखना कि एंगल साइड एंगल उसी साइड से दोनों एंगल टच कर रहा होगा। और यहां भी मैंने वही काम किया है, यही साइड मैंने इक्वल ले लिया और यहां पे ये एंगल, यहां पे एंगल मैंने इक्वल कर लिया, इस दोनों के इक्वल, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहां पे प्लेस करूंगा, इस एंगल को, ट्रायंगल को इस पे, तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि हेयर एंगल जो बी है वो क्यू के इक्वल है, फिर साइड जो BC है वो QR के इक्वल है, ये B Q के इक्वल और ये BC QR के इक्वल, और फिर मैंने कहा कि एंगल जो C है ये R के इक्वल है, ठीक है। इतना अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या लिखे तो ठीक है भाई, ABC मतलब यहां पे BC ले रहा हूं एंगल, यहां पे देखो BC, तो यहां पे QR लेना है, उससे पहले P लेना है, तो PQR ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो मैं कह सकता हूं कि अभी ये एंगल A और P, इसको मैंने इक्वल नहीं किया था, अभी इक्वल हो जाएगा, मतलब A और P क्या हो जाएगा, इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल P। फिर ये जो साइड AB है ये इक्वल हो जाएगा किसका, PQ का। वो तुम यहां से भी देख सकते हो कि एंगल A एंगल P के इक्वल, फिर ये AB ये PQ के इक्वल, और फिर उस साइड में AC, तो AC PR के इक्वल। देखो AC और PR इक्वल है, ठीक है। क्या कहेंगे, बाई CPCT। यहां पे एक कंफ्यूजन ये हो सकता है, कोई तुमसे ऐसा कह दे कि ये एंगल अगर यहां पे हो तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एंगल के बाद साइड और फिर वहां पे एंगल होना चाहिए, लेकिन यहां पे एंगल यहां पे है, साइड यहां पे, एंगल यहां पे है, तो इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्राइटेरिया था, एंड लास्ट क्राइटेरिया है RHS का, राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बात समझ आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगे, चलो भाई मेरा वीडियो तुम तक पहुंच भी गया और तुमको देख के मजा भी आया, तुमने सीखा भी, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। यहां पे बात समझना, राइट हाइपोटेनस साइड, भाई हाइपोटेनस किस में होता है, राइट ट्रायंगल में होता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमेशा राइट ट्रायंगल में ही लगेगा, ठीक है। बाकी ट्रायंगल्स में इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, समझना है बात को। राइट हाइपोटेनस साइड मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस का मतलब 90 के सामने वाला साइड, ठीक है। और ये साइड मतलब इस दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, समझते हैं। राइट मतलब इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल हो जाए, तो भाई 90 है, ये इक्वल होगा ही। फिर सामने वाला हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस अभी ये है और हाइपोटेनस अभी ये है, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाए। दूसरी बात, अच्छा इससे पहले मैंने ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं देखा ना तो जरूर देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है और सबने बताया कि बहुत अच्छा लगा उनको और बहुत समझ में भी आया, तो तुमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। चैनल पे जाओगे, वहां पे लिखा होगा उज्जवल मैथ्स, सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, वो भी दबाना है, बेल आइकन भी दबाना है, और चैनल को ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में 7 की वीडियोस बहुत सारे हैं, सारे वीडियो को देख लेना है, ठीक है, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो राइट मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस मतलब सामने वाला हाइपोटेनस, और कोई एक साइड का मतलब क्या, अगर तुम ये साइड ले रहे हो तो यहाँ पे ये साइड लेना है, या फिर ये साइड ले रहे हो तो यहाँ पे ये साइड लेना है, कोई एक ही लेना है। तो मैं यहाँ पे इसी साइड को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये साइड और ये साइड, अगर तुमने यहाँ का ये साइड लिया और यहाँ पे ये साइड लिया तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी तो BC और QR इक्वल है तो यही लेना है, ठीक है।
तो हम जानेंगे यहां पे कि हेयर, ठीक है, इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, 90 लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग राइट हाइपोटेनस वाली बात कर रहे हैं। तो B और Q इक्वल हो गया 90 का, फिर AC जो है ना ये हाइपोटेनस और यहां से PR हाइपोटेनस, ये दोनों बराबर है, और फिर कोई एक साइड, तो मैंने यहां पे BC लिया तो यहां से मैं QR ले लेता हूं, एंड BC इक्वल टू QR। अगर इतना हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ABC लिखा तो क्या लिखें, A के बाद 90 आया था तो P के बाद 90 आ रहा है तो P और Q लिखेंगे और फिर R लिखेंगे, ठीक है। यहां से डाउट क्लियर। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ 3 ही पार्ट को इक्वल किया था, बाकी 3 पार्ट तो बाकी है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे AB और PQ अब ये भी इक्वल हो जाएगा। सो AB इक्वल टू PQ, और 2 साइड तो इक्वल हो ही गया था, बस एंगल बचा हुआ है, तो एंगल A इक्वल टू P एंड C इक्वल टू R। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R बाई CPCT, ठीक है। क्लियर है, डाउट? तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे तुम कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। समझो, यहाँ पे ये बात तुम समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई ये साइड नहीं लेना है मुझे ये साइड लेना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी राइट, लेकिन इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये साइड कुछ और है, यहाँ पे ये साइड कुछ और, ये भी कॉन्ग्रुएंट, अभी भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट, देखो, राइट राइट, हाइपोटेनस हाइपोटेनस, साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब लिखने का तरीका ये बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस साइड को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो तरीका बदल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इसको। सारे क्राइटेरिया खत्म हो चुके हैं, कुछ डाउट्स बाकी है वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड आगे के जो वीडियोज आ रहे हैं वो भी आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताना कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ठीक है, और आगे वीडियो को एंजॉय करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।